नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप टॉन्सिल्स यानी कि कंठमाला को बहुत ही आसानी से और कुछ सरल से घरेलू उपाय करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। इस बीमारी के होने पर गले में सूजन आ जाती है। टॉन्सिल की बीमारी की शुरुआत मौसम के परिवर्तन के कारण हो सकती है। टॉन्सिल की बीमारी खांसी जुकाम की बीमारी के कारण भी हो जाती है। यह बीमारी ज्यादा दिनों तक होने पर एक भयंकर बीमारी का रूप धारण कर लेती है। इसलिए इस बीमारी को बढ़ने न दें तथा समय रहते ही इसका इलाज कराएं। टॉन्सिल की बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपायों को भी आप अपना सकते हैं। इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप टॉन्सिल्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होता है। यदि किसी कारण से डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए कह दिया है तो आप एक बार हमारे ये घरेलू नुस्खों को जरूर अपना कर देखें, क्योंकि ये साधारण से नुस्खे आपको ऑपरेशन से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, टॉन्सिल को ठीक करने के सबसे पहले और गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप अंजीर का प्रयोग करके टॉन्सिल से निजात प्राप्त कर सकते हैं। टॉन्सिल की बीमारी को दूर करने के लिए सूखे हुए अंजीर से बने लेप के उपयोग से आप इसे ठीक रख सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको पहले पानी उबाल लेना है और उसके अंदर 2 से 3 सूखे हुए अंजीर डाल देने हैं। उसके पश्चात जब अंजीर पूरी तरह से गल जाए तब उसके बाद आप उन अंजीर को बाहर निकाल लीजिए और उसके अंदर थोड़ा गर्म पानी डाल के एक गाढ़ा लेप तैयार कर लीजिए। इस अंजीर के लेप को आप अपने टॉन्सिल वाले स्थान पर यानी कि अपने गले पर लगाएं। इससे कुछ ही समय में आपकी गले की सूजन ठीक हो जाती है और जल्द ही से आपकी टॉन्सिल की बीमारी भी समाप्त हो जाती है। टॉन्सिल को ठीक करने के अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कुछ बीजों का प्रयोग करके भी आप टॉन्सिल का उपचार कर सकते हैं। इस उपाय में आपको 6 प्रकार के बीजों को लेके आना है। उनमें सरसों के बीज, सहीजन के बीज, सूरजमुखी के बीज, जौ, अलसी अथवा मूली के बीज लाने हैं। इन सभी बीजों को आप लेकर आएं और उन्हें अच्छी तरह से मसल कर पीस लें और आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर आप गर्म पानी डाल दें और एक गाढ़ा लेप तैयार कर लें। फिर इसके बाद इस लेप को आप अपने गले पर यानी कि अपने टॉन्सिल वाले स्थान पर लगाएं। इससे आपका टॉन्सिल बहुत जल्द ठीक हो जाता है और गले की सूजन इससे तुरंत ठीक होने लगती है। इस उपाय में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सभी बीजों को समान मात्रा में लेना है और उन्हें पीसते वक्त आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई गिल्टी या फिर कोई गांठ ना रह जाए। अगर इसके अंदर कोई गांठ या गिल्टी रह गई तो आपको पूरा फायदा इससे नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से महीन पीसना है और फिर किसी सूती कपड़े से या फिर किसी छन्नी से इसको अच्छी तरह से छान लेना है। उसके बाद ही आप इन बीजों का प्रयोग करें। इससे आप बहुत ही आसानी से टॉन्सिल की समस्या से निजात प्राप्त कर सकेंगे। टॉन्सिल की समस्या से निजात पाने के अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप केले के छिलकों से इससे निजात प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय में आपको केले के छिलके लेके आने हैं और उन्हें अपने टॉन्सिल वाले हिस्से यानी कि अपने गले की सूजन पर बांध देना है। केले के छिलके को बांधते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड से केला होता है उसी साइड से आपको यह गले पे बांधना है। केले के छिलकों को गले पे बांधने से आपकी गले की सूजन में तुरंत राहत मिलती है और धीरे धीरे इससे आपकी टॉन्सिल की समस्या भी ठीक हो जाती है। टॉन्सिल की समस्या से निजात पाने के अगले फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे किस प्रकार से आप प्याज की पुल्टिस से यानी कि प्याज के प्रयोग से इस समस्या से बहुत ही आसानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। प्याज की पुल्टिस बांधने से भी आप कंठमाला यानी कि टॉन्सिल की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्याज को घी में भून लेना है और इसके बाद भुने हुए प्याज को आप पीस लीजिए और उसकी एक पुल्टिस तैयार कर लीजिए। उस पुल्टिस को आप अपने टॉन्सिल्स वाले स्थान पर बांधे यानी कि आप जहां पर आपके गले में सूजन हो गई है वहां पर इसको बांध ले। इससे आपके गले की टॉन्सिल की बीमारी 3 या 4 दिन में ही खत्म हो जाती है। कंठमाला की बीमारी को दूर करने के लिए लस्सी व आक की जड़ की लेप को प्रयोग करने से आप बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 या 5 दिन की खट्टी या बासी लस्सी लेनी है और इसके अंदर आपको थोड़ी सी आक की जड़ लेकर इसे पीस लेना है। इसके बाद आक की पिसी हुई जड़ के चूर्ण को लस्सी में आप मिला दीजिए। इससे आप एक गाढ़ा लेप तैयार कर लीजिए। इसके पश्चात आप इस लेप को अपने गले की सूजन यानी कि टॉन्सिल्स पर लगाएं। इस लेप को लगाने से गले का सारा कफ खत्म हो जाता है तथा गले का दूषित रक्त भी इससे बाहर
निकल जाएगा। इस लेप को प्रयोग करने से गले की गिल्टियों में भी राहत मिल जाती है आपको। इसके अलावा आप मीठी लस्सी और सौंठ का उपयोग करके भी टॉन्सिल की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास लस्सी ले लें और थोड़ी सी सौंठ लें और उसे पीस लें। अब सौंठ के चूर्ण को लस्सी में मिलाकर इसका सेवन कीजिए। गले की कंठमाला यानी कि टॉन्सिल इससे ठीक हो जाएगी। इस लस्सी को पीने से गले को ठंडक मिलती है और धीरे धीरे इससे गले की सूजन दूर हो जाती है और अंत में इससे आपकी टॉन्सिल की समस्या से भी निजात मिल जाता है। इसके अलावा आप छाछ का प्रयोग करके भी टॉन्सिल की बीमारी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। छाछ लस्सी को ही कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कई तरह से टॉन्सिल की बीमारी में किया जा सकता है। टॉन्सिल की बीमारी से राहत पाने के लिए थोड़ी सी आप छाछ ले लें और इसके साथ आप 3 या 4 काली मिर्च लें। काली मिर्च को पीसकर इसका चूर्ण बना लीजिए। अब काली मिर्च को छाछ में डालकर उसका एक लेप तैयार कर ले। अब इस लेप को गले पर आप लगाएं। गले की टॉन्सिल की बीमारी में ये बहुत ही लाभदायी होता है तथा गले की गिल्टियां इससे ठीक हो जाती है। यदि इन उपायों से आप टॉन्सिल्स ठीक ना कर पाए तो हम आपको आज एक टॉन्सिल्स का रामबाण इलाज बताएंगे, जिसे अपनाकर आप बहुत ही आसानी से और पक्के तौर पर अपने टॉन्सिल्स को ठीक कर सकेंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो हैं हल्दी, सेंधा नमक और बायवंडिंग। हल्दी और सेंधा नमक तो आपको किराने की दुकान से आसानी से प्राप्त हो जाएगा और बायवंडिंग लेने के लिए आपको पंसारी की दुकान पर जाना पड़ेगा या फिर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं या फिर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को आप 2-2 ग्राम की मात्रा में ले या फिर आधा चम्मच बराबर मात्रा में ले लें और 500 ग्राम पानी में आप 5 मिनट तक इसे उबाल लें और उसके बाद कपड़े से इसे छान लें और हल्के गर्म पानी में नित्य 2 बार गरारे करें। इस पानी से रात को सोते समय आपको अवश्य ही गरारे करने चाहिए। इस पानी के गरारे करने से आपको 1 सप्ताह के अंदर ही रोग खत्म हो जाता है। टॉन्सिल्स के लिए यदि किसी डॉक्टर ने किसी को ऑपरेशन की सलाह दी है तो आप उस स्थिति में इस उपाय को एक बार अवश्य ही आजमा कर देखें। उसके बाद ही आप ऑपरेशन वाला स्टेप आजमाएं, क्योंकि हो सकता है कि ये उपाय आपको ऑपरेशन से बचा ले, क्योंकि ये बहुत ही कारगर उपाय होता है और इसे अपनाकर आप टॉन्सिल की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप टॉन्सिल की सूजन कम करने के लिए 200 ग्राम गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच नमक डालकर गरारे कीजिए। इससे आपको अवश्य ही आराम प्राप्त होगा। दिन में 2 से 3 बार आप नमक के पानी का गरारा करें और जल्द ही इससे आपके गले की सूजन खत्म हो जाती है और आपको टॉन्सिल की समस्या से भी निजात मिल सकता है। इससे टॉन्सिल्स को ठीक करने के अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे किस प्रकार से आप तुलसी के पत्तों से इसका उपचार कर सकते हैं। तुलसी के 7 से 8 पत्तों को तोड़कर पानी में डाल लें, फिर इस पानी को उबाल लीजिए। तुलसी के इस पानी को उबालने के बाद जब यह पानी हल्की गुनगुनी अवस्था में आ जाए तो इससे आप गरारे कीजिए। तुलसी के इस प्रकार से बनाए हुए पानी से गरारे करने से आपकी टॉन्सिल्स की समस्या बहुत ही आसानी से दूर हो सकती है। ये बहुत ही गजब का कारगर उपाय माना जाता है टॉन्सिल्स को ठीक करने के लिए। टॉन्सिल्स को ठीक करने के अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप नींबू का प्रयोग करके इससे निजात प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय में आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है और उसके अंदर 1 नींबू को काटकर निचोड़ देना है। उसके पश्चात आप उसमें 2 से 3 चम्मच शहद को मिला दीजिए तथा इस घोल का रोजाना 1 हफ्ते तक सेवन कीजिए। ये टॉन्सिल्स के बेहतरीन उपायों में से एक उपाय माना जाता है और इसके प्रयोग करने से आप टॉन्सिल से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कुछ घरेलू उपाय टॉन्सिल की समस्या से निजात पाने के लिए। अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप टॉन्सिल से बचाव कर सकते हैं। टॉन्सिल्स जैसी समस्याओं से बचने के लिए आपको मसालेदार व तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए, यानी कि आपको मसालेदार और तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि आपके गले में कोई इन्फेक्शन हो चुका है या फिर आपको टॉन्सिल्स हो चुकी है तो आप ठंडी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। गले को गुनगुने पानी से आप हमेशा साफ करके रखें, यानी कि समय समय पर आप गुनगुने पानी से गले की सफाई करते रहें। इस तरह से भी आप टॉन्सिल की समस्या से आने से पहले ही बचाव कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ही टॉन्सिल की समस्या है तो आप धूम्रपान न करें। धन्यवाद दोस्तों।